हेलो प्यारे साथियों, आज मैं बताऊंगा वेरी मोस्ट लॉजिक। देखिए, इंग्लिश से हिंदी में कैसे अर्थ निकाले, इंग्लिश से हिंदी में कैसे अर्थ निकाले, आज का यूनिक मेथड। यदि आप मेथड समझ में आए तो प्लीज अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। देखिए मेथड क्या है, इंग्लिश टू हिंदी, अर्थात इंग्लिश में लिखा होगा और आपसे कोई पूछता है कि भैया इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, तो आप कैसे बताओगे। तो सिंपल तरीका कि क्या है, सेंटेंस। तो सेंटेंस में ये होता है कि सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो। देखिए, आपको डिफाइन क्या करना होता है, आपको डिफाइन ये करना होता है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब दो प्रकार की होती है ना। तो वर्ब क्या होती है, एक तो मेन वर्ब होती है, एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको चूज करना है कि कहां पर मेन वर्ब है, कहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने पढ़ा द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन, आर पुअर इन एजुकेशन। तो आपको हमने बताया कि आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको ये करना है कि सबसे पहले उसको चूज करना कि वर्ब कहां है। वर्ब वो चाहे मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। देखिए, पढ़ा द पीपुल ऑफ इंडिया, तो जी देखो वर्ब मिल गई, वर्ब मिल गई। वर्ब जब मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, आपको ये पता होना जिस जिस पोजीशन में हम खड़े हुए हैं, तो मेरा ये जो हाथ है ये क्या है, राइट हैंड साइड है, जिसे बोलते हैं दाया, इसे दाया हाथ बोलते हैं। और ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, बाया हाथ है। देखिए, आप देखो, यहां से वर्ब से हम किस साइड चलते हैं, दाएं साइड चलते हैं। वर्ब से हम किस साइड चलते हैं बेटा, दाएं साइड चलते हैं। अब देखिए, वर्ब ये लिखा हुआ है, तो वर्ब से हम दाएं साइड इधर से चलेंगे। जब इधर से चलेंगे तो हमको पहले क्या मिल रहा है, तो वर्ब से जब इस साइड चलेंगे तो हमें क्या मिला, इंडिया। इंडिया को हमने नंबर दिया 1। अब जस्ट क्या मिला, हमने ऑफ मिला प्रेपोजिशन, तो इसको नंबर दिया हमने 2। अब क्या मिला हमें, अब हमें ये मिला, उसके जस्ट में क्या मिला हमें, द पीपुल, तो इसको नंबर दिया हमने 3। अब क्या हुआ, अब जब इस साइड सब समाप्त हो जाता तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कहा जाते हैं एंडिंग पॉइंट में, मतलब कि अंत में जाते हैं। जब इस साइड पूरा समाप्त हो जाता है तो हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं। तो इसको नंबर हमने 3 दिया, तो इसको क्या नंबर देंगे हम, 4 नंबर। और इसको क्या, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है तो इसको हमने नंबर दिया 5। अब पुअर लिखा हुआ तो इसको नंबर हम दिया 6, और आगे हेल्पिंग वर्ब तो इसको नंबर दिया हमने 7। अब कैसे करेंगे, आप तो जी तो पता ही होगा कि सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। आरोही क्रम में आपको लिख देना है। तो सबसे पहले क्या आता है, गिनती में 1 आता, तो 1 पे किस पे, तो 1 पे इंडिया। तो इंडिया की हिंदी क्या होती है, भारत। क्या हुई बेटा, भारत। तो इंडिया की हिंदी क्या हुई, भारत। फिर क्या मिला, नंबर 2 पे हमें क्या मिला, ऑफ। ऑफ माने होता है भारत के, ऑफ के अंग्रेजी होती के। फिर क्या मिला हमें, हमें ये मिला कि द पीपुल, तो पीपुल माने क्या होता है, लोग। पीपुल माने क्या होता है, लोग। अब तीसरा भी काम खत्म हो गया। अब पोजीशन क्या बची, अब आया 3 के आगे क्या आता है, 4। तो 4 पे क्या है, एजुकेशन माने क्या होता है, शिक्षा। एजुकेशन माने क्या होता है, शिक्षा। अब क्योंकि 4 का भी काम खलास हो गया, अब बचा क्या, 5। 5 पे क्या है, इन की अंग्रेजी क्या होती है, मे। इनकी अंग्रेजी क्या होती है, मे। अब 7 बचा, अब 6 आया, तो 6 पे क्या है, पुअर। पुअर का हिंदी क्या होता है, गरीब। क्या होता है, गरीब। अब बचा 7, तो 7 की क्या होती है, आर माने है। तो आर माने है, तो क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ, इसका हिंदी में अर्थ हो गया, बहुत इजी तरीके से निकाल लिया। भारत के लोग शिक्षा, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। आप चुटकियों में निकाल दिया। यदि मेथड अच्छा लग रहा हो तो अधिक से शेयर करिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालें, वो भी ज्यादा देर न लगे। अब आप, मुझे पता होगा कि इसका तुरंत आप उत्तर दे देंगे। हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब क्या होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने बताया चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। तो आपको चलना किस साइड है, दाएं साइड चलना है, दाएं साइड। तो इस साइड चलेंगे ना, इस साइड चलते हैं, तो दाएं साइड चलेंगे तो हमें क्या मिला, 1 मिला, इसका नंबर हमने दिया 1।
जब इस तरह का पूरा खलास हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे एंडिंग पॉइंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सबसे एंडिंग पॉइंट में जाते हैं। अब क्या हुआ, इसको वो नंबर दिया हमने 2, इसको नंबर दिया हमने 3, इसको दिया 4, और जो लास्ट में आता है मेन वर्ब हो या चाहे अगली वर्ब हो और चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उसको नंबर देते हैं लास्ट में, तो उसका नंबर क्या हुआ? 5। अब तुमको सीरियल वाइज लिख देना है आरोही क्रम में। तो क्या सबसे पहले क्या था? 1, तो 1 की अंग्रेजी क्या होती है? 2। इसमें क्या होता है? 1, तो 1 पे क्या है? ही की अंग्रेजी क्या होती है? वाह, तो क्या होगा? वाह। अब 2 पे क्या है? टुडे माने आज, तो आज हो जाएगा। क्या होगा? आज। टुडे की अंग्रेजी होती है आज, और स्लोली आपको जी मीनिंग पता होना तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। और स्लोली माने क्या होता है? धीरे धीरे। स्लोली माने क्या होता है? धीरे धीरे। आप स्लोली किस पे नहीं पता है तो बेटा नहीं आंसर निकाल पाओगे। तो स्लोली का अर्थ क्या हुआ? 3 पे क्या था? स्लोली। स्लोली का अर्थ होता है धीरे धीरे। अब क्या आया? 4 पे क्या है? होम माने क्या होता है? घर। और 5 पे क्या है? वेंट माने गया। वेंट माने क्या होता है? गया। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल गया? वह आज धीरे धीरे घर गया। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।